हेलो रन, दिस इज सुमित कुमार। और अभी एनबीएचएम का फुल क्वेश्चन मुझे मिल गया है और मैं इस बेसिस पे बता सकता हूँ कि इस बार का कट ऑफ कैसा रहेगा और क्या चीज़ें होने वाली है। तो जहाँ तक कट ऑफ की बात है इस बार की, तो क्वेश्चन का लेवल सेम है। मतलब अगर मैं लास्ट ईयर या उसके भी लास्ट ईयर की बातचीत करूं तो कुछ खास चेंजेस मुझे नहीं लगे। हाँ, लीनियर के कुछ क्वेश्चंस इस बार कंपेरेटिवली मुझे पिछले साल के कंपैरिजन थोड़ा सा आसान लगा। ग्रुप के भी क्वेश्चन कुछ ऐसे ही थे। प्रोबेबिलिटी भी मतलब कुछ 11-12 के पोर्शन के लेवल के थे, बट मोरलेस चीजें सेम थी। रियल का क्वेश्चन आप देख लो। रियल का जैसे मैंने कुछ क्वेश्चन का आंसर दिया, कुछ मेरे पास भी है। सो लेट मी चेक, डू आई हैव दैट? या सो जस्ट अ सेकंड, लेट मी डाउनलोड दैट क्वेश्चन। सो या सो सो मोरलेस क्वेश्चन लगभग सेम है आपका, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन जो था कि इफ ए इज पॉजिटिव देन एफ आर टू आर बी डिफाइंड, देन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 10 साइन एक्स टू द पावर माइनस ए 0, राइट डाउन ऑल द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ इज ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शंस। मतलब ये सब लोगों ने अगर देखा होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा इसमें जान नहीं था। जेड एन से एस के बीच में जो ग्रुप मॉर्फिज्म्स था वो फॉर विच वैल्यूज ऑफ एन इन इंटीजर्स द पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 4 प्लस एन एक्स प्लस 3 हैव रैशनल रूट्स लाइक दैट। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स, मतलब व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द ग्रुप अंडर कंपोजिशन जनरेटेड बाय एफ एन जी, एफ दे रखा है, जी दे रखा है। तो ये जैम का प्रॉब्लम इसी टाइप से एक बार जैम में भी आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। तो लगभग मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन कंप्यूट करा होगा। बहुत ज़्यादा मुझे इस बार उस टाइप के पार्टिकुलर मैट्रिसेस का बोलो, जैसे एक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है जिसका आई जे एंट्री 1 अपॉन मैक्स या मिनिमम मैक्स ऑफ आई जे दे दिया है। तो इट्स नॉर्मल, जस्ट अप्लाई द इंडक्शन, विल गेट द रिजल्ट। आई मीन मेनी वेज यू कैन डू दैट प्रॉब्लम। ओके, आई विल गिव द प्रूफ्स, डोंट वरी। थोड़ा सा मेरा कुछ कमिटमेंट्स है, बट एनीवे, A or B दो closed sets हैं. What you can say about the sum A or B are dense, and then one of them is open, then intersection is dense or not. You have operator restriction is trace is zero for all invariant subspaces. Then they are asking about the nilpotency and all that. So more or less questions ठीक। हाँ, रियल के क्वेश्चन इस बार अच्छा था। ऑपरेटर से क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, दैट सरप्राइजिंगली मैंने देखा है इस बार फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चन थे वेटेज में। मतलब बहुत कम रहते हैं, मतलब पिछले साल नहीं थे, उसके पिछले साल नहीं थे, पहले पूछे जाते थे। अगर आप रिमेम्बर करोगे, जब से एनबीएचएम का पैटर्न चेंज हुआ है 2020 से, उसके पहले फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चन रहते थे। इस बार उन्होंने फंक्शनल एनालिसिस के क्वेश्चंस ऐड करने स्टार्ट कर दिए हैं। तो उस टाइप की चीजें आपको दिख रही होंगी। एक बनाक स्पेस दे दिया है, देन यू हैव अ sequence of bounded linear operators, then they're considering a equal to x belongs to s so that t and x does not converges to zero and all that. So something like that they are asking the question. So more or less मैंने सब कुछ पढ़ दिया। इसी टाइप के सब क्वेश्चन है, ठीक है। इसी टाइप के सब क्वेश्चंस हैं और मैं कुछ सॉल्यूशन दे दूंगा, ऑलरेडी कुछ सॉल्यूशन दे रखा। तो क्वेश्चन को देख के ही लग रहा है कि रियल का तो स्टैंडर्ड इन्होंने थोड़ा इस बार अच्छा रखा, थोड़ा बढ़ाया भी। जैसे मैंने बोला, नॉर्म लीनियर स्पेसिस के क्वेश्चन थे जिसको आप फंक्शनल एनालिसिस का पोर्शन बोलते हो। लीनियर के क्वेश्चन थोड़े से लेवल कर दिया। मतलब अगर कॉन्सेप्चुअली चीज़ों ने लोगों ने सीखा होगा तो इनर प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन जो था, ये इनर प्रोडक्ट कब होता है, इतना साधारण। अगर थोड़ा बहुत आपने इनर प्रोडक्ट का डेफिनेशन जानते होंगे, रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानते होंगे, पॉजिटिव डेफिनेट मैट्रिक्स जानते होंगे, तो चीज़ें क्लियर करके निकली होंगी। तो मुझे जैसा लगता है, मेरा जो अनुमान है अभी तक का, जो अगर कट ऑफ जो पिछले बार का जो था, अगर लीनियर और एल्जेब्रा की मैं बात करूं, तो उसके क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल थे इस बार। और इसको मिला के एक ओवरव्यू, थोड़ा सा ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए, तो कट ऑफ मेरे ख्याल से जहां तक लगता है कि आ, उसके आसपास ही होने के चांसेस है जो पिछले बार थे। अब पिछले बार क्या कट ऑफ था मुझे उसमें जाने की जरूरत नहीं है, जो भी हो। लेकिन ऐसा नहीं कि इस बार बहुत जंप ले लेगा, बहुत ज्यादा आपके मार्क्स, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से 20 पे कट ऑफ था तो पिछले साल, तो इस बार 25 नहीं हो जाएगा, अराउंड 22,
अगर 20 था तो 2 मार्क्स ऊपर, यही यही हो सकता है इस बार, इससे ज्यादा नहीं। या तो मतलब 19, चांसेस कम है बट 19 या 18, यही। तो 2 के नेबरहुड के आसपास रहेंगे जो भी इस बार का रहेगा। बट क्वेश्चंस का जहां तक है यही था लेवल। अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस नहीं बन पाए होंगे तो एक बार ठंडे दिमाग से देखना है कि क्या इसमें प्रॉब्लम था। ओके, और फिर देखा जाएगा क्या आगे हो सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, आगे ज़्यादा होपलेस मत होइए, है ना। थोड़ा पेशेंस रखिए और देखिए कि कहाँ आप सुधार कर सकते हैं, क्या आपसे और अच्छा आप कर सकते हैं आने वाले दिनों में, और ताकि आपका आने वाला एग्जाम्स खराब ना जाए। ओके, थोड़ा पेशेंस रखिए और मैथ्स को लेके थोड़ा पॉजिटिव रहिए। ओके, उतना भी नेगेटिव मत हो जाइए कि सर बोल रहे हैं बहुत आसान है तो शायद मेरे से नहीं बना तो मैं बहुत नालायक हूँ, वैसा नहीं है। आप लायक हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छा आप कर सकते हैं। बस ये देखिए कि कहाँ से कमी रह गई, क्या कॉन्सेप्ट में दिक्कत हो गया, क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, क्या प्रॉब्लम्स है वो आपको पता होगा, उसको करेक्ट कीजिए, उस पर काम कीजिए, चीज़ें अच्छी होंगी, डेफिनेटली अच्छी होंगी। समय लगता है, उस अच्छे करने में आपको देखना होगा कि आपके बेसिक्स क्या है, आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है, क्या कहाँ काम करना है वो आपको पता होगा। वर्क ऑन इट। ओके, फॉर दैट इफ यू नीड कि नहीं मुझे थिंक एक हेल्प चाहिए, क्योंकि जब आप मैथ्स में जाते होंगे, डीप जाते होंगे, थोड़ा सा अंदर जाके मैथ को समझना चाहते होंगे तो दिक्कत होती होगी। तो उसके लिए अगर आपको सपोर्ट चाहिए, यू नीड अ गाइडेंस, तो यहाँ रेगुलर बैचेस चलती है, यू शुड एंजॉय। और बस दैट्स ऑल, बाकी टेंशन नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, चिल मारना है। ओके, कोई डाउट्स हो आप मेल कीजिएगा। ठीक है, एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।